दोस्तों प्रणाम। प्रणामी एग्रोवेट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निशांत। चलिए आइए शुरू करते हैं कि घर पर बैठकर आप अपना संतुलित पशु आहार कैसे तैयार कर सकते हैं। संतुलित पशु आहार तैयार करने में दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक सबसे नंबर वन पर आती है पैलेटेबिलिटी। पैलेटेबिलिटी उससे अभिप्राय है कि पशु को खाने में वो स्वाद लगनी चाहिए। अगर पशु को खाने में वो टेस्ट नहीं आता है, अगर उसको वो चाव से नहीं खाता है, तो वो पशु आहार कितना भी हेल्दी, कितना भी स्वस्थ वर्धक क्यों ना हो, वो उसके लिए किसी भी काम का नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसके पोषक तत्व उसमें कितने उपलब्ध हैं। अगर उसमें पोषक तत्व ही उपलब्ध नहीं है, उसमें ऊर्जा, प्रोटीन, फैट, मिनरल मिक्सचर, विटामिन और आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो भी वो किसी भी काम का नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक संतुलित पशु आहार बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? 6 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 चीज़ें जो एक संतुलित पशु आहार को संतुलित पशु आहार बनाती है, वो क्या क्या है? सबसे नंबर 1 पर आता है ऊर्जा, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आज के समय में बड़ी से बड़ी कंपनी भी उस चीज़ पर लौट रही है, पुराने समय पर लौट रही है, क्योंकि आज के समय की डिमांड है ये। आज की समय की बीमारियां देखते हुए, चाहे वो मनुष्य की बीमारियां हो, चाहे वो इन पशुओं की बीमारियां हो, उनकी बीमारियों की, बैक्टीरियाज की ग्रोथ को देखते हुए हमें आयुर्वेद पर आना ही पड़ेगा। बड़ी से बड़ी कंपनियां भी आयुर्वेद के ऊपर वापस आ रही हैं, तो पशु आहार में आयुर्वेद को क्यों ना लाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप भी आयुर्वेद को अपनी पशु आहार की डाइट में शामिल करें। आयुर्वेद के अंदर आप अपनी पशु आहार को डाइट को जरूर शामिल करें। तो ऊर्जा की स्रोत के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अनाजों के अंदर ऊर्जा भरपूर पाई जाती है, तो आप 3 अनाज और 2 दालें, 3 अनाज और 2 दालें ऊर्जा के कॉम्बिनेशन के लिए आप ज़रूर इस्तेमाल करें। 3 अनाज और 2 दालें। आप एक कॉपी पेन ज़रूर ले लें और साइड स्क्रीन पर ये चीज़ आपको मेंशन आ रही होंगी कि आपको क्या क्या यूज़ करना है और कितनी मात्रा में यूज़ करना है। ये फॉर्मूला मैं आपको 100 किलो का बता रहा हूँ। 100 किलो में आपके 2 50 किलो के बैग तैयार हो जाएंगे। उस हिसाब से आप कितने भी बैग अपने घर पर तैयार कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं। 10 किलो आप घर में मक्का यूज़ करें। मक्का ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा अनाजों के अंदर, मक्का के अंदर पाई जाती है। स्टार्च मक्का के अंदर भरपूर पाया जाता है। उसके बाद आप बाजरा लें। सर्दी है तो बाजरे का यूज़ करें, गर्मी है तो जौ का यूज़ करें। इन दोनों में आप चूज़ कर लें। सर्दी है तो बाजरे का यूज़ करें, गर्मी है तो जौ का यूज़ करें। तीसरे नंबर पर आता है चना। अनाज में चने का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अगर आपको चना महंगा पड़ रहा है तो आप कोई और भी अनाज यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चना यूज़ करेंगे तो दी बेस्ट है। और दालों में आप मूंग की दाल और अरहर की दाल, इसको भी आप 10% यूज़ करें और अरहर की दाल को भी आप 10% यूज़ कर लें। ये आपका 50% का रेशियो बन गया। दूसरे नंबर पर आता है प्रोटीन। प्रोटीन आप यूज़ करें 25%। 25% प्रोटीन यूज़ करें। सोयाबीन की प्रोटीन के लिए आप सोयाबीन की खल भी यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन की डीओसी भी यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन भी यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन बिल्कुल प्रॉपर जो सोयाबीन आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। 25% आप सोयाबीन यूज़ करें। और फैट के लिए आप यूज़ करें बिनोले का तेल। मैं रिकमेंड करूँगा बिनोले का तेल। आप कहीं से भी बिनोले का तेल ले सकते हैं।
बिनोले का तेल आप 15% यूज़ करें, 15% बिनोले का तेल यूज़ करें। अब चौथे और पांचवें नंबर पर आता है मिनरल मिक्सचर और विटामिन। इसको 3 किलो यूज़ करना है, मतलब 3% इसको यूज़ करना है आपको अपने पशु आहार की डाइट में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस बात को आप ज़रूर समझिए, आयुर्वेद ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी पशु आहार की डाइट में। आज के टाइम में आयुर्वेद के बिना पशु आहार की डाइट पूरी नहीं हो सकती। जिस तरह की समस्या, जिस तरह की बीमारियां हमारे पशुओं में आ रही हैं, आयुर्वेद के बिना हमारी पशु आहार की डाइट पूरी नहीं हो रही है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, आयुर्वेद को अपने पशु आहार की डाइट में ज़रूर शामिल करें। उसके लिए आप लें 1% आंवला, 1% हल्दी, 1% मेथी, 1% अश्वगंधा। इससे आपके पशु की इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, आपके पशु का खाना पचेगा, आपका पशु हेल्दी होगा। आपके पशु के खुर पकते हैं तो वो टाइम से और जल्दी भर जाएंगे। थनैला रोग हो जाता है, ब्यात के बाद थन पक जाता है, तो वो थन नहीं पकेगा। मैं 100% गारंटी नहीं लेता कि थनैला रोग होगा ही नहीं। अगर थनैला रोग होता भी है तो वो टाइम से पहले ठीक हो जाएगा, और 70% पशुओं में तो वो थनैला रोग होगा ही नहीं। कोशिश तो आयुर्वेद की इन दवाइयों की यही रहेगी कि थनैला रोग ना ही हो। ये दवाइयों का चमत्कार, आयुर्वेद का चमत्कार ही ऐसा है। ये 100 किलो की डाइट आपकी बन चुकी है। इसको आप मिक्स करें, चूरी बना लें और आपकी डाइट तैयार। हमारे उत्तर भारत में, उत्तर भारत की क्या बात करूं, मैं हर स्टेट में घूमा हूँ, हर किसान से मिला हूँ। राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिनोले की खल हर किसान, हर पशुपालक, हर डेयरी फार्मर, हर हर किसान डालता है वो बिनोले की खल। और बिनोले की खल है भी ज़रूरी। बिनोले की खल के बिना गति है ही नहीं पशु की। पर सारी बिनोले की खल अगर आप पशु को डालोगे तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या 100% आएगी, 100%। आपके पशु में भी अगर रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आ रही है तो अपने आप से पूछ के देखिए कि मैं सिर्फ बिनोले की खल पे ही तो डिपेंड नहीं हूँ, या मैंने पीछे, या आपने जिससे पशु परचेज करा है वो सिर्फ बिनोले की खल ही तो नहीं खिला रहा था अपने पशु को। ये चीज़, ये पशु लेने से पहले ज़रूर देखें कि वो क्या डाइट अपने पशु को खिला रहा था। ये ज़रूर पशु परचेज करने से पहले ज़रूर पूछें आप उनसे। दूसरा, आप 40% बिनोले की खल रखें और 60% जो ये पशु आहार की डाइट मैंने आपको बताई है, घर पे आपने बनाई है आपने, वो रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 6 किलो पूरे दिन में बिनोले की खल डाल रहे हैं तो 2.5 किलो बिनोले की खल कर दे और 3.5 किलो कर दें ये पशु आहार जो आपने घर पे तैयार करा है। अगर आप 2 टाइम डाल रहे हैं तो 3 किलो सुबह डालें और 3 किलो शाम को, फिर देखें दूध एक ही दम चमत्कार नहीं होगा। हफ्ता 10 दिन उस पशु आहार को सेट होने में दें। एक हफ्ता 10 दिन उस पशु आहार को सेट होने में लग जाएगा बड़े आराम से। उस पशु आहार को फिर देखें दूध का, पशु आहार की डाइट का चमत्कार। पशु की सेहत भी बनेगी, बॉडी पे चमक भी आएगी, स्किन पे भी चमक आएगी, उस उसकी हेल्थ भी बढ़ जाएगी, उसकी हड्डी भी दिखना कम हो जाएगी, हड्डियाँ नहीं दिखेंगी उसकी, उसकी दूध में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, कई तरह की बीमारियों से भी वो बचेगा, आपका डॉक्टरी खर्चा भी कम हो जाएगा, पशु ब्यात पे भी टाइम से जाएगा, ब्यात के बाद लगातार उसका दूध भी बढ़ेगा, आपका ओवरऑल खर्चा भी कम हो जाएगा जो बिनोले की खल पर आप लगातार खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बिनोले की खल का रेट लगातार एक सा नहीं रहता। सर्दी में अगर वो खल 32 रुपये किलो है तो गर्मियाँ आते आते वो खल 45 से 50 रुपये किलो हो जाती है, जो बोझ आपकी जेब पर बहुत ज़्यादा पड़ता है।
और ये जो चूरी मैंने आपको बताई है, इस चूरी में 1 2 3 4 रुपए से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता। तो ये चीज़ आपके बजट में भी रहेगी, आपका मुनाफा भी बढ़ाएगी और दूध की ग्रोथ को भी ऊपर लेके जाएगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसी रेशियो में आप अपने पशु आहार को डालें। जो किसान पालक पशुपालक भाई इस पशु आहार को बनाने में सक्षम नहीं है, उनके पास ऐसे अपना इंतज़ाम नहीं है कि वो इस तरह की खुराक अपने पशु को दे सके, तो हमारी कंपनी प्रणामी एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड लेकर आई है प्रणामी मिल्क प्लस पशु आहार, जिसके अंदर ऊर्जा, प्रोटीन, फैट, मिनरल मिक्सचर, विटामिन और आयुर्वेद का मिक्सचर, पूरा का पूरा जो चीज़ मैंने आपको सारी चीज़ बताई है वो पूरा का पूरी डाइट हमने इसके अंदर डाल दी है। वो उसी रेशियो में आपको खिलाना है। 40% आपको खल रखनी है और 60% ये मिल्क प्लस पशु आहार। इन दोनों को मिक्स करें, सुबह शाम डालें और अपने पशु आहार को अच्छी तरीके से खिलाएं, अपने पशुधन को बढ़ाएं, अपने मुनाफे को बढ़ाएं, अपने बिनोले की खल पर होने वाले खर्चे को कम करें, पशु आहार पर होने वाले खर्चे को कम करें और अपना पशुधन बढ़ाएं। इस बैग को लेने के लिए और पूरे हरियाणा में हमारे डीलर्स हैं, तहसील वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज। इस नंबर पर आप ग्राहक सेवा केंद्र के इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, अभी कांटेक्ट करें और पूछें कि भाई किस तहसील से आप संबंध रखते हैं, उसी तहसील का उस डीलर का पता लगाएं, इस नंबर पर पता करें और आज ही ऑर्डर करें इस बैग के लिए, इस बैग को मंगाएं। और आशा करता हूं कि ये बैग जब भी आप यूज़ करें तो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। और मैं आशा करता हूं कि भाई जब भी आप ये बैग लें तो आप हमसे जुड़े रहें, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले, अच्छी आपका पशुधन बढ़े, आपके पशुओं की बीमारियां कम हों, आप आयुर्वेद से ज़्यादा जुड़े, बीमारियां आपकी कम हों। इसी आशा के साथ मैं आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा जो किसान भाइयों की मदद करेगा। किसान भाइयों की जो भी समस्याएं होंगी उनको मैं सुलझाते हुए, जो भी बीमारियां जो जिस चीज़ से वो जूझ रहे हैं आज के टाइम में पशुपालन के लिए, उन चीज़ों को मैं सुलझाता रहूँगा आज भी आने वाले टाइम में। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।